मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पर नाज करते हैं। कहाँ से फितना उठता है, कहाँ नफ़रत पनपती है, समझ लेते हैं सब लेकिन नज़रअंदाज करते हैं। आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में यहाँ पर तशरीफ़ फरमा प्यारे बच्चों, और जहाँ तक जिन लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सभी को मैं इंतहाई अदब के साथ सलाम पेश करता हूँ और बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूँ। आज का दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म बाल दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है, क्योंकि चाचा नेहरू को बच्चों से प्यार था। इस मौके पर सारे बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सभी की तमन्नाएं हैं कि सब बच्चे, आज के बच्चे कल के भारत का बेहतर भविष्य बने और कल के देश की बागडोर को संभालें। कल के देश की बागडोर संभालने के लिए आज आपका संवरना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ आप खुशी मना रहे हो, आपके चेहरों पर खुशी है कि आज चिल्ड्रंस डे है, बाल दिवस है, सभी स्कूल कॉलेजेस में मनाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे छोटे स्कूल में, बड़े स्कूल में, तथाकथित बड़े, जहाँ और बड़ा स्कूल किसे कहते हैं? बड़े स्कूल तो उसे माना जाता है जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो और काफ़ी महंगी फीस हो और बहुत ज़्यादा तामझाम हो, उन्हें बड़ा स्कूल कहा जाता है। लेकिन एक्चुअली बड़े का जो क्राइटेरिया है, जो मापदंड है, वो ये नहीं है। बड़ा स्कूल वही होता है जहाँ पर आपकी शिक्षा बेहतर हो रही हो, भले ही आपको टाट पट्टी पर बैठना पड़ रहा हो, भले ही वहाँ पर बिजली के बहुत अच्छे संसाधन ना हो, भले ही वो वहाँ पर एयर कंडीशन रूम ना हो, लेकिन अगर आपकी बेहतर शिक्षा हो रही है, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, जो मानक हैं, वो शिक्षा अगर आपको मिल रही है, तो आपके लिए वही बड़ा स्कूल हो सकता है। तो इस खुशी के मौके पर जहां आप खुशी महसूस कर रहे हो कि आज बाल दिवस है, इस मौके पर ज़रा कल्पना कीजिए कि हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कबाड़ बीन रहे हैं, होटलों पर काम कर रहे हैं, जिनके माता नहीं है या किसी के पिता नहीं है या माता पिता दोनों नहीं हैं। उन बच्चों को किस तरह से जीवन यापन करना पड़ रहा होगा, उनके प्रति भी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आगे चलकर वो भी इस देश का भविष्य बनेंगे और उनकी भी ज़िंदगी रोशन होगी। मैं सिर्फ इस मौके पर आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज आप संकल्प कर लीजिए, आज के बच्चे कल के देश का बेहतर भविष्य हो। और यहां पर जो बच्चा बैठा है वो ये ना सोचे कि वो अकेला है, वो अपने माता पिता का सपना है, अपने भाई का सहारा है, अपने देश का जिम्मेदार नागरिक है। आपके साथ बहुत सारी तमन्नाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी इच्छाएं जुड़ी हुई हैं। आप अपने को अकेला ना माने। आपके साथ जो वाबस्ताएं हैं, उम्मीदें, उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आज ही आपको संकल्प करना पड़ेगा कि हम देश का बेहतर भविष्य बनेंगे, बेहतर शिक्षा ग्रहण करेंगे। आप देखेंगे कि स्कूल कॉलेजेस में बहुत सारे आने वाले बच्चे घर से तो स्कूल के नाम पर निकलते हैं, लेकिन स्कूल जाते हैं या कई लोग स्कूल के अलावा भी कहीं चले जाते हैं। स्कूल या अपना जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से निकलने के बाद बाज़ार में घूमते हैं, इधर-उधर घूमते हैं। ये गलत बात है। माता-पिता ने, ख़ासकर यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपके माता-पिता आप अपने कलेजे पर पत्थर रख कर आपको स्कूल भेजते हैं और कितना बर्दाश्त करते होंगे और कितना इंतज़ार करते होंगे कि हमारा बच्चा स्कूल गया है। जब तक आप घर वापस नहीं चले जाते हो, उनकी बेचैनियाँ बढ़ती रहती हैं, बेचैन रहते हैं। जब आप वापस चले जाते हो, तभी उनको सुकून मिलता है। हालाँकि वो कहते नहीं हैं, लेकिन हर वक़्त याद करते हैं कि हमारी बेटी अभी तक घर नहीं आई। जहाँ भी रहे, खुशहाल रहे और इज़्ज़त के साथ घर वापस आ जाए। माता-पिता के सपने होते हैं, पढ़ा-लिखा कर आपको एक अच्छा नागरिक बनाना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ लिख कर आपको नौकरी मिले ना मिले, आप आईएएस, आईपीएस बने ना बने, लेकिन आप अच्छे इंसान ज़रूर बन जाएँ। आप जिस तरफ भी निकल जाएँ, वो रास्ते गवाही देने लग जाएँ कि हमारी धरती कहने लग जाए कि हमारे ऊपर से कोई गुज़रता हुआ जा रहा है। आपके पैरों के नीचे पड़ने वाले ज़र्रे भी खुश हो जाएँ और गवाही दें कि कोई शख्स जा रहा है, काश इस शख्स को हमारी तरफ से दोबारा गुज़ार दो। ऐसा ना हो कि आप ऐसे बन जाओ, जिस रास्ते से, जिस गलियों से गुज़रो, वो गलियाँ तुम पर लानत भेजें। तो आज आप संकल्प करो कि पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है। हमको पढ़ने लिखने का जो मौका मिला है, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। बहुत सारे भाई-बहन आपके ऐसे हैं, जिनको ऐसे मौके नसीब नहीं हैं। तो आप इस गोल्डन अपॉर्च्युनिटी को, इस सुनहरे अवसर को बर्बाद मत कीजिए। इसको खुशी के साथ आगे बढ़िए, आगे ले चलिए और शिक्षा ग्रहण कीजिए। शिक्षा का मतलब सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट अर्न करना नहीं है, सर्टिफ़िकेट अर्जित करना नहीं है, बल्कि ज्ञान अर्जित करना है। आप जितना ज्ञानी होंगे,
दुनिया आपका सम्मान करेगी और दुनिया के लिए आप मार्गदर्शक हो जाएंगे। आपकी बातों से फूल झड़ने चाहिए। माता पिता की का चेहरा आपके आंखों के सामने 24 घंटे होना चाहिए। आपके भाई की इज़्ज़त, आपके परिवार की इज़्ज़त आपकी नज़रों के सामने होनी चाहिए। ये त्योहार मनाए जाने का उद्देश्य सिर्फ़ इतना ही होता है कि त्योहार के मौके पर हम कोई संकल्प करें और संकल्प सिर्फ़ यही है कि हम अपने घर परिवार की इज़्ज़त का ख़्याल रखेंगे, अपने माता-पिता और भाई-बहनों का सर शर्म से झुकने नहीं देंगे, अपने देश की गरिमा बढ़ाएँगे, अपने देश का सम्मान करेंगे, अपने देश के संविधान और देश की भाषा का सम्मान करेंगे। इस मौके पर अगर कोई संकल्प नहीं लिया और आज आपने अपने अंदर सुधार करने का एक बिंदु नहीं लिया, एक बिंदु पर संकल्प नहीं किया, तो ये चिल्ड्रन डे मनाए जाने का कोई मकसद हल नहीं होगा, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो मैं तो सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा, आज के इस मौके पर अपनी बात ख़त्म करूँगा कि दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार दें। कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार दें, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। तो शिक्षा का मतलब होता है कि आप ट्रिपल सी आपको बता दें कि 3 सी अगर आप गेन कर रहे हो, आपके अंदर अगर 1, 2, 3 एक सी, दूसरी सी और तीसरी सी, अगर आपके अंदर 3 सी आ रही हैं, तो फिर शिक्षा चाहे आप चटाई पर बैठ कर ले रहे हो, चाहे किसी बड़ी बिल्डिंग में ले रहे हो या लाखों रुपए खर्च करके ले रहे हो, तो फिर वो आपकी शिक्षा है। और अगर 3 सी आपके अंदर नहीं आ रही हैं, तो शिक्षा पर आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, कहाँ कौन-सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो, वो सिर्फ़ एक जहालत है, आपका टाइम और पैसा बर्बाद हो रहा है। तो पहली सी का मतलब होता है कि कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास बढ़ना। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आत्मविश्वास का मतलब होता है कि सच को सच कहने की हिम्मत आ जाए, अपनी बात कहने की सलाहियत आप में पैदा हो जाए। किसी से कोई बात करना हो तो नज़रों में नज़रें डालकर, आँखों में आँखें डालकर सच उगलने की क्षमता तुम में बढ़ जाए। दिस इज़ द कॉन्फिडेंस। अगर ये आत्मविश्वास आपको आ जाता है, तो फिर आप सही शिक्षा में जा रहे हो। दिस इज़ फर्स्ट सी, ये पहली सी है। और दूसरा सी होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है कि आपकी भाषा शैली अच्छी हो, आपके कपड़े पहनने का अंदाज़ हो बेहतर, आपके बैठने-उठने का सलीका हो, आपका लोगों से बातचीत करने का तौर-तरीका हो, माता-पिता, देश, राष्ट्र और लोगों का सम्मान करने की आपके अंदर सलाहियतें हों। कैरेक्टर इसी का नाम है, ये है दूसरी सी। अगर आपका कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है, तो फिर आप सही शिक्षा की तरफ जा रहे हो। अगर आपका कैरेक्टर भी बिल्ड नहीं हो रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है, तो आप शिक्षा नहीं ले रहे हो, बल्कि जहालत की तरफ जा रहे हो। एंड द लास्ट सी इज़ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ नया कर दिखाना। जो सारे लोग कर रहे हैं, उनसे कुछ हट के कर दिखाना, उनसे अपना स्टाइल अलग कर रखना, अपनी भाषा अलग रखना, कुछ नया कर दिखाना, दुनिया को कुछ नया देना। जैसे वो लोग जो हमसे पहले पढ़ लिख कर क्रिएटिविटी किया है, क्रिएटिव किया है, कुछ क्रिएट किया है। जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं तो आवाज़ कहाँ-कहाँ तक जा रही है, ये किसी ने क्रिएट किया है कि हम बोल तो धीरे रहे हैं और आवाज़ बाहर तक जा रही है। हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर अंधेरा है, किसी ने कुछ नया किया है तो यहाँ पर रोशनी आई है। हम यहाँ बोल रहे हैं, वहाँ फ़ोटो खींच रहा है, ये किसी ने बनाया है। हम लोग तो जंगलों में पहले रहते थे, पेड़ों पर रहते थे, क्रिएट किया है किसी ने, तो हमारे कपड़ों में मिट्टी नहीं लग रही है, ये चटाई बनाई है, बैठने की कुर्सियाँ बनाई हैं, खड़े होने का ये तरीका बनाया है। को क्रिएट करना, कुछ नई चीज़ को इजाद करना, कुछ नया बनाना, दुनिया को कुछ नया देना, कुछ न कुछ क्रिएट करना। तो तीनों सी हो गई। अगर आपके अंदर तीनों सी जन्म ले रही हैं, तो फिर आप सही शिक्षा की तरफ जा रहे हो। वो शिक्षा चाहे चटाई पर बैठकर हो, चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में हो या घर बैठे हो, कहीं पर भी हो। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कहाँ हो। तो सही शिक्षा और सही इंस्टीट्यूट तो वही होता है जहाँ पर आपके अंदर तीनों सी आ रही हैं। 3 सी अगर नहीं आ रही हैं, आपका कैरेक्टर सही नहीं हो रहा है, आपको कुछ नया कर गुज़रने का सपना नहीं आ रहा है, या फिर आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ रहा है, तो फिर आप माइनस में जा रहे हो। दिस इज़ जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड वेस्टिंग ऑफ मनी है। पैसा बर्बादी और पैसे की बर्बादी और समय की बर्बादी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज के मौके पर यह संकल्प करें कि हम बच्चे हैं, आज के बच्चे कल के बेहतर नागरिक बनकर दिखाएंगे, अपने माता पिता के बेहतर पुत्र पुत्री बनकर दिखाएंगे, अपने भाई का, अपने बहन का बेहतर भाई और बेहतर बहन बनकर दिखाएंगे, अपने परिवार की जीनत बनकर दिखाएंगे, अपने ख़ानदान की शान बनकर दिखाएंगे, अपने देश की गरिमा बढ़ाएंगे, अपने देश का गौरव बढ़ाएंगे। आज ये संकल्प कर लीजिए इस मौके पर, तो ही ये प्रोग्राम और त्यौहार मनाए जाने का उद्देश्य होगा, नहीं तो इसका मकसद ज़ीरो हो जाएगा। हर गुज़रते लम्हों ने ये पैगाम छोड़ा है
अनगिनत मसाइल हैं और वक्त थोड़ा है। कल उसी के आंगन में सुबह मुस्कुराएगी आज के तकाज़ों से जिसने रिश्ता जोड़ा है। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।